अजय अजय आशीर्वादी, जो बात डॉक्टर लक्ष्मण कह रहे हैं अगर उसी बात को आगे बढ़ाए, एक तो वो कह रहे हैं कि नैरेटिव बनेगा तो प्रोसेस खुलेगा आगे आगे जाने तक, वो जमीन तक जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कि धर्म की राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आपको वाकई लगता है यही वजह जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज परेशान दिखाई पड़ रही है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले आपने जाति के आधार पर देश को बांटा, अब आप पाप कर रहे हैं। तो पाप शब्द का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस लेकर आए तो पापी हो गए। जी बिल्कुल, मैं एक लिहाज से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूं क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया कि वो पहले जाति के नाम पर बांटते थे और आज वही पाप कर रहे हैं, वो उनका एक घबराया हुआ चेहरा और घबराया हुआ रेस्पॉन्स बीजेपी का और मोदी जी का दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है मुझे क्योंकि यही वो बीजेपी है जिन्होंने ये बिहार के कास्ट सेंसस का सपोर्ट भी किया, जिस तरीके से सुशील मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। योगी आदित्यनाथ जहां पर जो बीजेपी का भारी बहुमत वाली सरकार चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने पिछले टर्म में सामाजिक न्याय रिपोर्ट, उन्होंने एक कमीशन बैठाई थी जिसका रिपोर्ट उन्होंने नहीं निकाला। सरकार ने खुद ही, यूनियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने खुद ही जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बैठा रखा है जो कि कास्ट के सब कैटेगराइजेशन को, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को देख रही है। तो अगर वो जाति के नाम पर अगर सिर्फ ये समाजवादी या सामाजिक न्याय के बात करने वाले ही पार्टी बांट रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है? और बीजेपी पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या कहा? जब इस तरीके से मोदी जी अपने चुनावी भाषण में आकर कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं और उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वो क्या वो जातिगत डिवीजन नहीं कर रहे अगर उन्हीं की मानी जाए तो? असल तथ्य यह है कि जाति के नाम पर जो पॉलिटिक्स होती है वो कास्टिज्म के तरीके से ना समझकर अगर हम सामाजिक न्याय के तरीके से अगर हम समझे, तो हमें सारे चुनावी पार्टी जो भी है मैदान में, उनकी पॉलिटिक्स हमें समझ में आएगी। और मेरे हिसाब से ये जो बिहार का जो कास्ट सेंसस का जो डेटा आज निकला है, वो मेरे हिसाब से ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक बहुत कारणों से है, लेकिन पहला जो कारण मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है कि ये सेकेंड टर्न, जो दूसरा टर्न ऑफ मंडल मूवमेंट है, 1990 की दशक में हमने देखा था किस तरीके से मंडल का जब कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उन्होंने उस पॉलिटिक्स ने किस तरीके से राम जन्मभूमि का जो जगरनॉट था, एक हिंदुत्व का जो जगरनॉट था, उसको रोकने में वो लोग सक्षम हुए। और फिर और उसमें कई हद तक ये सामाजिक न्याय की जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स की जो राजनीति है, उन्होंने हिंदी हार्टलैंड में हिंदुत्व की पैठ नहीं बनने दी। मगर आज के डेट में हिंदुत्व की पैठ हिंदी हार्टलैंड में है और उत्तर प्रदेश और जितने भी सारे जो ये काउ बेल्ट जिसे हम कहते हैं उसमें है। और उसमें मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस न सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है ये सोशल जस्टिस की पार्टीज के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेपन नहीं है। ये एक लेवल पे मेरे हिसाब से एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमने जो अपनी जो भूमि, जो पॉलिटिकल ग्राउंड खोया है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की गलती है। आप जिस तरीके से ये सारे जो मंडल पार्टीज जब पावर में रहे, चाहे वो बिहार में रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, लगातार इन पे ये लांछन लगता आया कि वहां पे जो डोमिनेंट अग्रेरियन कास्ट है, वो जो यादव है, उनके साथ वो डोमिनेंट हो गए और उसके और मुस्लिम यादव जो कॉम्बिनेशन है, उनकी वजह से चुनाव जीतते रहे। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो इत्र जातियां हैं जो कि मंडल एजिटेशन का सपोर्ट करती आई है, वो लगातार अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टीज बनाने लग गए, चाहे आप वो निषाद पार्टी हो या बिहार में वीआईपी हो, चाहे अपना दल हो जो कुर्मी की पार्टी है, या फिर राजभर के से जो लगातार जो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हो चुका है, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया और उस बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन के नाम पे उनको हिंदुत्व के अम्ब्रेला में लेकर आए और उन पे एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट उनमें डेवलप करने की कोशिश की कि सब मुसलमानों को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, और यादवों के अलावा अगर और किसी को इस मंडल राजनीति का फायदा हुआ है तो वो मुसलमानों का हुआ है, और उससे ग्राउंड लेवल कम्युनलाइजेशन करने में वो सक्षम हुए। और इसीलिए ये जो जितने भी जो ओबीसी पार्टीज है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या समाजवादी पार्टी हो, ये जो आज कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, एक लेवल पे उनका ये एक्नॉलेजमेंट है कि हमने गलत किया है और अभी हमें एक आइडियोलॉजिकल कोर्स करेक्शन की जरूरत है। और इसी की वजह से ये जो एक्नॉलेजमेंट है ईबीसी का,
और इनको इनको ये मिलेगा। लगातार ये जो बात कह रहे हैं वो बीजेपी को एक तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, और उनके पास, बीजेपी के पास ये जवाब नहीं है, क्योंकि अगर चाहे बीजेपी माने या ना माने, जी जी जो ये ईबीसी की जो इत्र जातियां हैं, जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट अगर हम उनको बोले, वो मंडल और सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रभावित है और ना कि हिंदुत्व से। और अगर ठीक है। आने वाले चुनाव में अगर ये सारे संगठित हो जाते हैं, मुझे नहीं मालूम है हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये उनका एक दांव है जो जहां वो अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है ठीक है, संगठित होकर, वो भी देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।